हाय टोरस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, वीकली रीडिंग है टोरस। 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनस हो, क्या बता, वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, so let's find out what's the higher messages for you Taurus. What's the higher messages for Taurus? Okay, so let's get started Taurus. मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके गाइज, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं, अगर सबसे पहले हार्ट का कार्ड है तो लव वाइज बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं लव वाइज आप लोगों की लाइफ में अगर कुछ भी ऐसे ब्रेक आ गया था तो दे इज़ अ चेंज। ओके, दे इज़ अ चेंज, और कहीं ना कहीं फिर से रीयूनियन हो रहे हो। ओके, लव वाइज। अदरवाइज अगर कुछ लोग टोटली सिंगल है और न्यू लव चाहते हैं तो न्यू लव इज हियर। ओके, ये में भी शायद आपके ऑफिस में कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर आपके जान पहचान के लोग हैं जो आपको अट्रैक्ट हैं, तो आपको ऑफर दे सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी दे द चेंज। ओके, लव बस अगर ब्रेक आ गया था तो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम थी उसको लेट गो करते हुए आप लोग कहीं ना कहीं फिर से मिंगल हो रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो। ओके, और इन जनरली कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में अगर कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट थी, टॉक्सिसिटी थी किसी भी मामलों को लेकर, करियर वाइज या फिर मनी वाइज या फिर घरेलू मामलों वाइज, दे इज द सपोर्ट। ओके, कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और मूव ऑन हो सको, बैलेंस कर सको। ओके, और इजी गोइंग कर सको, सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है अबंडेंस का। देयर इज अबंडेंस। ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं से अपने क्रिएटिवनेस को दुनिया के सामने लेके आ रहे हो, एंड कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत होती हुई दिखती है, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि लवर्स यहाँ पर रियूनियन हो रहे हो, और इन जनरली कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, पास के मामलों के प्रति मूव ऑन हो सको, एंड कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने एफर्ट डाला था तो आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, कोई ऑफर भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, मूवमेंट कर सको। ओके, तो ये हफ्ता है पास के मामलों के प्रति किसी के सपोर्ट के जरिए लाइफ को मैनेज करने का, या फिर अपने एफर्ट के जरिए अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आने का। ओके, एंड लव वाइज रियूनियन हो रहे हो, एंड कुछ लोग सिंगल है तो टोटल न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है। दैट इज इट, हायर मैसेजेस। ओके, सो लेट्स गो डीपर। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप का भी ख्याल रख रहे हो। ओके, वन मोर। ओके, first part of the week, see I told you the 9 of Swords की energy, 9 of Swords is all about guys mental disturbance, conflict, सिंगल होना। अगर आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ गया तो रात रात बस सोचो कि क्या होगा, फिर से रियूनियन होंगे कि नहीं होंगे, वरीड है, नेगेटिविटी है, स्लीपलेस नाइट है, किसी भी वजह से, आपके ड्रीम की वजह से, लव की वजह से, या फिर अपने आपके काम नहीं बन पा रहे इसकी वजह से। बट 9 of Swords इज ऑल अबाउट गाइस complete. 9 is a cycle completion. Okay, sorry guys. साइकिल कंप्लीशन हो रही है क्योंकि यहाँ पर माउंटेन ऑफ मास्टरी, साइकिल कंप्लीशन इसलिए हो रही है क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस थे, ओके, आपने एफर्ट डाला, नाउ उस टाइम पर
एंड, ओके, वो चैलेंज खत्म हो रहा है, ओके, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स कब आता है, जब आप लोग एफर्ट डालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट रिजल्ट नहीं मिलता, तो तब आप जाके वरीड होते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, जिस भी वजह से तो वो चैलेंजेस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोग मे भी शायद हो सकता है कि आप टायर्ड हो रहे हो कम्युनिकेशन करते करते, फेस करते करते, क्योंकि 8 ऑफ वन रिवर्स बैक टू 7 ऑफ वन, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों के लाइफ में पास्ट में प्रॉब्लम चल रहे थे और आप फेस कर करके टायर्ड हो रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे, बट यहाँ पर ना वो चैलेंजेस जो भी आपने फेस किया है वो ख़त्म हो रहे हैं। 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, ओके। ख़त्म हो रहे तो ज़्यादा सोचिएगा मत, किसी के सपोर्ट के जरिए ख़त्म हो रहा है या फिर अपने एफर्ट के जरिए आप ख़त्म कर रहे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आई टोल्ड यू ना, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किंग ऑफ कप का कार्ड है। जिस भी वजह से आप वरीड हो, आप फेस कर रहे हो, तो मे बी शायद मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिलीफ मिल सकता है, ओके, शांति मिल सकती है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डाल रहे हो, सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए, अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करने के लिए, रिजल्ट पाने के लिए, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको और आगे बढ़ सको। गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हाट एल्स। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, ओके टॉरस। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जस्ट कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा अपने सारे प्रॉब्लमों को एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में से आपको जो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्ट करोगे, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं मैजिशियन का कार्ड है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करो ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट कर सको, सिक्योरिटी लेके आ सको, इंडिपेंडेंस हो सको, इमोशनल तौर से या फिर फिजिकल तौर से, ओके। लव वाइज भी यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लव की गाड़ी चल पड़ रही है, ओके। और टोटल न्यू लव भी चाहते हो तो यहाँ पर न्यू लव भी है, एंड सपोर्ट है वाटर साइन या फिर कहीं ना कहीं जेमिनी पर्सन, ओके। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यू आर मैनिफेस्टिंग योर सिक्योर लाइफ। एंड पार्ट ऑफ द वीक में एंड 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वेट करोगे कब आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंसी हो, कब आपकी लाइफ में जो स्टिल फ्रॉस्ट ऑफ स्टिलनेस है, जैसे कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर अब बीच में आपने एक्ट कर लिया, ओके, मैनिफेस्ट कर लिया, और यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप वेट करोगे कब आपको फ्रूट मिले, कब आपकी लाइफ में जो भी आपने मेहनत किया है उसका रिजल्ट मिले, ओके। यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। Let's see what else. Yeah, waiting for the result and just this is the जजमेंट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप वेट करोगे कब यूनिवर्स आपको एक और मौका दे ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको, आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी टॉरस कि जैसे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू आर सो मच वरीड, ओके, सो मच वरीड हो, टेंशन हो किसी वजह से, तो अगर आप लोग फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो अपने चैलेंजेस के प्रति, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है। और फिर कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा आप एक्ट कर रहे हो, इमोशनल तौर से इंडिपेंडेंट होते हुए मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एक्ट किया वेट कर रहे हो कि कब आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, कब आपकी गाड़ी तेज़ी से चल पड़े, ओके। तो यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में वेटिंग पीरियड चल रहा है, ओके। तो लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज अगर आप अपने पास के पर्सन को फेस करें फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फिर लव वाइज कहीं ना कहीं बॉन्ड हो रहा है, केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी है, फिर से एक फ्रेश तरीके से अपने लव की गाड़ी को चला रहे हो, एंड कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि लव शादी में बदले किसी की, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में क्योंकि यहाँ पर वेटिंग पीरियड चल रहा है कि कैसे अपनी लव को एक सिक्योर लव बनाया जाए, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। आप बोलोगे ऑफर, मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मिलेगा, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में यू आर क्रॉस रोड,
टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं चॉइसेस आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो कि विच वे टू गो, ओके, कन्फ्यूजन हो, मेटाफोर फेस मिराकल्स, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस चेंज। आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हो कि कैसे कौन सा डिसीजन लिया जाए ताकि मैं अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकूं, मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आके इमोशनल तौर से हैप्पी रह सकूं। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अपॉर्चुनिटी तो आ रही है आप लोगों के लाइफ में, बट अगर आप डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए, यू विल बी हैप्पी, ओके। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में सडनली आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड फैमिली वाइज हैप्पी भी होते हुए दिख रहे हो, लव वाइज कहीं ना कहीं इमोशनली लॉन्ग लास्टिंग कमिटेड भी होते हुए दिख रहे हो, ओके। बट पीसफुल रहते हुए डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, चेंजेस इन द सेंस कि जो भी आप सही डिसीजन लोगे, जो भी आप पॉजिटिव रहते हुए डिसीजन लोगे, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी आएगी, ओके। टर्न ऑफ कप इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी, ओके। और या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी हो तो भी यहाँ पर क्रॉस रोड में हो, ओके। तो पॉजिटिव रहते हुए, इमोशनल हैप्पीनेस रहते हुए कहीं ना कहीं डिसीजन लेना, क्योंकि ये हफ्ता ना आप लोग अपने लाइफ में अबंडेंस लेके आ रहे हो, प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हो, अगर आप पॉजिटिव रहते हुए डिसीजन ले सको तो हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है, हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, ताकि आप इमोशनल तौर से लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल हो सको, ओके। एंड दिस इज योर आउटकम, दिस इज यू सी क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज यू, कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ऑफर आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं रेज प्रमोशन तरक्की भी मिलती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर आप क्लियर माइंड से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। स्वीप अवे एनी डाउट दैट यू हैव एंड नो दैट यू आर राइट, ओके। कहीं ना कहीं क्लियर माइंड से आप लाइफ में ना मूवमेंट करें, वैसे भी आप सिक्योर स्टेबल राशि होती हो टॉरस, तो कहीं ना कहीं आप लोग ना बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हो, एंड सी, तो कहीं ना कहीं सी एम्पायर का कार्ड है, तो आउटकम में आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज पर्सन टॉरस, तो कहीं ना कहीं एरीज पर्सन के साथ में भी आप सिक्योर हो रहे हो, स्टेबल रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हो, एक बेस या फिर फाउंडेशन बना रहे हो, क्लियरली मूवमेंट कर रहे हो, ओके। एरीज पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो अदरवाइज इन जनरली, ये अगर मैं आप ही की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं रेज प्रमोशन तरक्की मिल रही है, अगर आपने एफर्ट डाला हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो तो, एंड कोई सपोर्ट भी आ रहा है एरीज पर्सन, ताकि आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको। मनी वाइज सपोर्ट आ रहा है, या फिर जॉब वाइज सपोर्ट आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियों वाइज कोई एरीज पर्सन आके आपको सपोर्ट करे, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। या फिर हो सकता है अगर मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं मैच्योरली इंडिपेंडेंट होते हुए, प्लानिंग करते हुए एक्ट कर रहे हो क्लियर माइंड से, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी अबंडेंस लेके आना चाहो लेके आ सको, ओके। आउटकम में बहुत अच्छी एनर्जी है, यू आर स्टेबल इन आउटकम में, ओके। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस। गाइडेंस है किंग ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली यू डीलिंग विद फायर साइन, इट इज लियो सैजिटेरियस। अदरवाइज ये गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं मैच्योरली, कॉन्फिडेंटली प्लानिंग करते हुए अपने सारे कामों को फेस करना है ऑन योर ओन, अपने आप में। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस, और क्या है गाइडेंस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी यूनिवर्स गाइडेंस के तौर पे ये बोलना चाहते हो, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी, मनी वाइज हो, या लव शादी में बदले, या फिर अपॉर्चुनिटी आए, सपोर्ट आए, घर बने, हैप्पीनेस हो, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिए, ओके, प्लानिंग करते हुए, ताकि आप अपने इस अबंडेंस तक पहुँच सको, ओके। पॉजिटिव रहते हुए, प्लानिंग करते हुए, कॉन्फिडेंटली, मैच्योरली हर एक मामलों को अपने आप में फेस करना है, ओके, ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी कहीं ना कहीं इम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को नर्चर करते हुए दिख रहे हो। सबसे पहले तो दिस इज द कार्ड ऑफ अपने आप का ख्याल रखना, ओके। एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ भी होता हुआ दिख रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में से रियूनियन भी होना चाहते हैं, रियूनियन हो रहे हो, गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है।
एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये पेज ऑफ पेंटिकल गुड न्यूज़ लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको एंड फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, ब्लेसिंग है गाइस अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, हैप्पीनेस बनाने के लिए। हिडन की, पुट थिंग टुगेदर पीस बाय पीस टू रिवील द बिगर पिक्चर। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आप यहाँ पर ना ऐड करोगे देयर इज अ न्यू हाइट। ओके, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी लाइफ में राइज अप होते हुए दिख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप। ओके, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जी है, तो ये हफ्ता आप लोग अपने जो भी अनहेल्दी परिस्थितियाँ थी उससे आप हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, अपने विशेष की तरफ क्लियरली आगे बढ़ सको। सी एंड देयर इज अ वाटर साइंस सपोर्ट है आप लोगों की लाइफ में ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, अपने इस कॉन्फ्लिक्ट के प्रति, जेलिसी के प्रति, अपने इनर तौर पे फाइट चल रही है या फिर आउटर तौर पे फाइट के प्रति। ओके, तो मैं बोलूँगी देयर इज अ चेंज। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल जनरल एनर्जी में। पहले लव के लिए बोलूँ तो अगर आप लोग सिंगल थे, ओके, थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ गया था, तो कहीं ना कहीं अपने आप में हील हो रहे हो एंड कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड पीसफुली मूव ऑन हो सको। रीयूनियन है यहाँ पर एंड टोटल न्यू लव भी चाहते तो भी है यहाँ पर। ओके, एंड इन जनरल ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में किसी भी एरिया में फाइट चल रही थी, घरेलू मामले में, ऑफिस में किसकी थी, कंपटीशन चल रहा था, करियर वाइज, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग ना मैच्योरली डील कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो अपनी प्रॉब्लमों को ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको, अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको, अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ये हफ्ता ट्रैवल भी कर रहे हैं। वाओ, तो इसलिए मैंने पहले कहा कि कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा मैच्योरली। ओके टॉरस, सो आज का क्वेश्चन टू रस, जैसे वन क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि मेरी शादी कब होगी, मेरी प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी प्रमोशन कब होगी, तो उसी हिसाब से मैं आपको टाइम बताऊंगी। ओके, वन क्वेश्चन। और यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके टॉरस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Pile number 1, 2, 3, 4 and 5. So let's get started. Taurus. Okay. तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है मोर देन अ ईयर। 1 साल से ज़्यादा लग सकते हैं गाइस शादी होने के लिए, बॉन्ड होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। सो कीप गोइंग। आप बोलोगे बहुत टाइम है, ये 1 साल से ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि देयर इज अ बिग इवेंट चेंज। ओके, जो भी होगा बहुत बोलते ना एक हाइट, एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होगी। ओके, तो 1 साल से ज़्यादा लग सकता है, तो जस्ट कीप गोइंग। अब जैसे कि अगर आप अभी बीज बोओगे अपने शादी करने के लिए, तो बीज बोओगे, देखने दिखाना होगा, टाइम होगा, मुहूर्त तय होगी, फिर जाके 1 साल बाद शादी होगी। उसी हिसाब से जॉब में भी, बिजनेस वाइज भी ग्रोथ 1 साल बाद होगा। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, लेटर देन यू थिंक। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि थोड़ा टाइम लग सकता है, तो एक्ट कीजिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए, सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कि ना आप लोग एफर्ट डालें, जस्ट वेट करें कि कब आपको रिजल्ट आए, कब आपको रिजल्ट आए। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, तो जस्ट कीप गोइंग ताकि आपके लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आए, मल्टीपल आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आए। ओके, तो वेट नहीं करते रहना है, कीप गोइंग। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, वे ऑफ इन द फ्यूचर, आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट आपको भी गो विद द फ्लो। पाइल नंबर 5, इट्स नॉट वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट कहीं ना कहीं जो भी आपने एक्ट किया, वेट कर रहे हो रिजल्ट का, आपको भी यही बोलूँगी, डोंट वेट, कीप गोइंग। ओके, एफर्ट डालते रहिए ताकि आप लोगों के लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस आए, मल्टीपल सपोर्ट आए, मल्टीपल ऑफर आए। तो जस्ट वेट नहीं करते रहना है, एक्ट करते रहिएगा ताकि आपके पास में चॉइसेस हो। ओके, लाइफ को सेटल करने के प्रति। ओके टॉरस, या टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।